बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम फर्स्ट ईयर का जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज डिस्कस कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 2.2 को खलास करने की कोशिश कर रहे हैं। आज के लेक्चर का आगाज क्वेश्चन नंबर 5 से मैं करूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ये है कि कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा को मैंने पहले इसके बराबर साबित करना है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, यानी मिडल साइड के बराबर साबित करूंगा। उसके बाद ये आगे राइट हैंड साइड, फिर इसको मैं इसके बराबर साबित करूंगा, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ फार्मूलों का इस्तेमाल है। इसका सोल्यूशन शुरू से लेकर आखिर तक थोड़ा गौर से देखिएगा ताकि आपको ज्यादा अच्छी समझ आए। लेफ्ट हैंड साइड कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। डायरेक्ट इनके फार्मूलाज लगाएं जरा आप। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होगा? कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, और कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला किसके बराबर होगा? दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा। मेरे नहीं ख्याल के यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। जस्ट मैंने क्या किया है, कॉस अल्फा प्लस बीटा का और कॉस अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला लगा दिया मैंने यहां पे। उसके बाद एक फार्मूला आपने जब मैट्रिक में पढ़ते थे, आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, तो एक फार्मूला आपने पढ़ा कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। ये है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। यहां पे कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस है, सिर्फ प्लस का फर्क है। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी विल बी इक्वल टू पहले वाले का स्क्वायर माइनस दूसरे वाले का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। अब जरा आंसर चेक करें। मुझे आंसर में क्या चाहिए? मुझे कॉस स्क्वायर अल्फा चाहिए, कॉस स्क्वायर अल्फा चाहिए। इसका मतलब है कि मुझे साइन स्क्वायर अल्फा की जरूरत नहीं है। इसी तरह मुझे साइन स्क्वायर बीटा चाहिए, कॉस स्क्वायर बीटा की जरूरत नहीं है। तो इसलिए मैं इन दोनों की जगह पे फार्मूले इस्तेमाल करूंगा। कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पे मैं लिख दूंगा कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, जबकि साइन स्क्वायर बीटा की जगह पे मैं क्या लिखूंगा? साइन स्क्वायर बीटा विल बी इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। ओके ओके, ये दोनों फार्मूले यहां पे लगा के सिंप्लीफाई करें, यू विल गेट योर आंसर। स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, ये कॉस स्क्वायर अल्फा एज इट इज कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा की जगह पे मैंने लगा दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, फिर माइनस साइन स्क्वायर बीटा एज इट इज। साइन स्क्वायर अल्फा की जगह पे क्या आएगा? चलें यहां पे अल्फा कर देते हैं। साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक 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 ठीक, इसकी जगह पे आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब आप इसकी ब्रैकेट्स खोल दें। ब्रैकेट्स खोलेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। इसकी ब्रैकेट्स खोलोगे तो माइनस साइन स्क्वायर बीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फा। सो स्वीटी एंड क्यूटी स्टूडेंट्स, ये कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास। आपके पास क्या आ गया? कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। ये देखें जी, ये किसके बराबर आ गई? इज इक्वल टू मिडल साइड, इज इक्वल टू मिडल साइड।
मिडल साइड। अब मिडल साइड को मैंने इसको किसके बराबर साबित करना है? कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर। तो इसका मतलब है कि मुझे साइन स्क्वायर बीटा की जगह पे फॉर्मूला रिप्लेस करना पड़ेगा, कॉस को इसको कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसको साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सो सिंपल सो इजी, कॉस स्क्वायर अल्फा की जगह पे लगा देंगे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, जबकि साइन स्क्वायर बीटा की जगह पे लगाएंगे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। सिंप्लीफिकेशन 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। अब ये वाला 1 इस 1 के साथ खत्म, फिनिश, खलास। आपके पास आ गया कॉस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, और ये है जी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन खत्म। आप इसका फोटोशूट ले लें। क्वेश्चन नंबर 6, हमने प्रूफ करना है कि साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर है? टेंजेंट अल्फा के बराबर। इसका सॉल्यूशन बड़ा सिंपल है, जस्ट आपने सिर्फ क्या करना है, फार्मूलाज अप्लाई करने हैं। लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब किया मैंने, दैट इज साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब इस क्वेश्चन के अंदर चारों फार्मूलों का इस्तेमाल होगा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा प्लस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, चारों फार्मूलाज का इस्तेमाल होगा। तो आपके पास आ जाएगा ये साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा, जब आप इस फार्मूले को खोलेंगे, प्लस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, प्लस इसको खोलेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा, साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। दोनों फार्मूलाज मैंने लिख दिए, डिवाइडेड बाई, नीचे अब कॉस अल्फा प्लस बीटा का लिखेंगे तो वो आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा, माइनस अगर प्लस है तो माइनस आएगा साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा, और कॉस अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर आ जाएगा? अब माइनस है दरमियान में तो प्लस आ जाएगा, कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा। अब कुछ कैंसलाइजेशन होगी यहां से, ये देखिए जरा, कॉस अल्फा साइन बीटा ये इसके साथ खत्म, फिनिश। इसी तरह साइन अल्फा साइन बीटा ये इसके साथ खत्म, फिनिश। आपके पास क्या बच गया? आपके पास बच गया साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा, दोनों एक तरह की टर्म्स हैं, तो 2 टाइम ऑफ साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा, दोनों आपस में ऐड होंगे, आंसर आ गया 2 कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा। अब यहां से फिर कुछ कैंसलाइजेशन होगी, ये इसके साथ खत्म, फिनिश, खलास, ये इसके साथ खत्म। आपके पास आ गया साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ अल्फा, साइन अल्फा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा किसके बराबर होता है? टेंजेंट अल्फा के बराबर, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट, कोटेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा को मैंने प्रूफ करना है कि ये बराबर है कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा माइनस 1 ओवर कोटेंजेंट अल्फा प्लस कोटेंजेंट ऑफ बीटा। दो मेथड है इसको सॉल्व करने के, आप लेफ्ट हैंड साइड लें, इसको राइट हैंड साइड के बराबर साबित कर लें, और सेकंड मेथड क्या है, आप राइट हैंड साइड लें, ये सेकंड मेथड, सेकंड मेथड में क्या करेंगे, आप राइट हैंड साइड लेंगे और उसको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर प्रूफ कर देंगे। तो आइए इसके सॉल्यूशन का आगाज करते हैं। कोटेंजेंट अल्फा प्लस बीटा को अगर मैं ऐसे लिख दूं, कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा
over sine of alpha plus beta. तो have you any kind of इतराज? Your answer should be no, never, not at all. अब cos alpha plus beta का फार्मूला लगाएं तो वो आ जाएगा cos of alpha cos of beta माइनस sin of alpha sin of beta divided by sin alpha cos of beta प्लस cos of alpha sin of beta. जब आपके पास राइट हैंड साइड हो ना तो राइट हैंड साइड को गौर से देखना होता है क्या है, तो उस तरह की चीज लेके आनी होती है. अब यहां पे देखें, यहां पे -1 है ना. अब यहां पे -1 किस तरीके से आ सकता है? यहां पे मुझे राइट हैंड साइड में देखें तो यहां पे मुझे -1 की जरूरत है. तो वो कैसे आ सकता है? अगर साइन अल्फा साइन बीटा के साथ मैं डिवाइड कर दूं. डिवाइड अप एंड डाउन, डिवाइड अप एंड डाउन, ऊपर और नीचे, अप एंड डाउन बाय साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा के साथ. ऊपर भी डिवाइड कर दें, नीचे भी डिवाइड कर दें. तो देखिए क्या सिचुएशन बनती है. कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा को डिवाइड कर दिया मैंने साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा के साथ माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा ओवर साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा के साइन अल्फा साइन बीटा के साथ इसको भी डिवाइड कर दिया मैंने, प्लस कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा साइन बीटा. तो यहां से कुछ सिंप्लीफिकेशन होगी, जरा गौर से देखिएगा कि ये तो पूरे का पूरा इसके साथ खत्म, फिनिश, खल्लास. अब ये जो है कॉस अल्फा और साइन अल्फा ये मिलके क्या बनेगा? ये बन जाएगा कोटेंजेंट ऑफ अल्फा के बराबर, कोटेंजेंट ऑफ अल्फा. और ये कॉस बीटा और साइन बीटा ये किसके बराबर आ जाएगा? ये देखें, ये कॉस बीटा ओवर साइन बीटा दैट इज इक्वल टू कोटेंजेंट बीटा के बराबर आ जाएगा. माइनस ये कट गया, आंसर आ गया 1 ओवर साइन अल्फा से कट गया इसके साथ. तो आपके पास बचा कॉस बीटा ओवर साइन बीटा, ये किसके बराबर होगा? कोटेंजेंट ऑफ बीटा के बराबर. और ये साइन बीटा जब साइन बीटा के साथ कैंसिल होगा तो कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा ये बराबर आ जाएगा कोटेंजेंट ऑफ अल्फा के बराबर. तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कोटेंजेंट अल्फा कोटेंजेंट बीटा -1 ओवर कोटेंजेंट अल्फा को पहले लिख दें प्लस कोटेंजेंट बीटा को बाद में लिख दें. ये तो था पहला मेथड. अब ऑल्टरनेट मेथड, सेकंड मेथड क्या है? अब राइट हैंड साइड लें, इसको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लेके आऊंगा. इसको लिखा जा सकता है कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा कॉस बीटा ओवर साइन बीटा -1, ये आ गया कॉस अल्फा ओवर साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा ओवर साइन बीटा. अब इसका एलसीएम ले लो जी. एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा साइन बीटा. इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा. इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा कॉस ऑफ बीटा ओवर साइन अल्फा साइन बीटा. अब अगले स्टेप में ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश, खल्लास. आपके पास आ गया ये कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा किसके बराबर होता है? कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा. और साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा ये किसके बराबर होता है? साइन अल्फा प्लस बीटा
ऊपर कॉस है नीचे साइन है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, कोटेंजेंट अल्फा प्लस बीटा। ये आगे जी आपकी लेफ्ट हैंड साइड। तो दोनों तरीकों से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, जो मेथड आपको पसंद आए आप इसको अडॉप्ट कीजिए। टेक द स्क्रीनशॉट। सेकंड पार्ट है इसका कोटेंजेंट अल्फा माइनस बीटा। पहले कोटेंजेंट अल्फा प्लस बीटा था, अब कोटेंजेंट अल्फा माइनस बीटा को इसके बराबर प्रूफ करना है। तो दोनों मेथड जिस तरीके से मैंने ये प्रूफ किए हैं बिल्कुल एग्जैक्टली, द प्रूफ इज एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइन एज यू हैव डन दिस वन। लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड के बराबर भी प्रूफ कर सकते हैं, राइट हैंड साइड को लेके लेफ्ट हैंड साइड के बराबर भी प्रूफ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा ओवर टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा को मैंने इसके बराबर साबित करना है। तो वेरी सिंपल वेरी इजी, लेफ्ट हैंड साइड का इंतखाब करें, इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके एलसीएम लें तो फार्मूला अप्लाई करें, आपका आंसर निकल आएगा। तो आइए कोशिश करते हैं। ये आ गया साइन ऑफ अल्फा ओवर कॉस ऑफ अल्फा प्लस इसको लिखा जा सकता है टेंजेंट बीटा को साइन बीटा ओवर कॉस ऑफ बीटा डिवाइडेड बाई साइन अल्फा ओवर कॉस अल्फा माइनस साइन बीटा ओवर कॉस ऑफ बीटा। इस कैल्शियम लेंगे तो ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा कॉस बीटा डिवाइडेड बाई इस कैल्शियम लेंगे तो ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस ऑफ बीटा, इससे मल्टीप्लाई होगा कॉस अल्फा साइन बीटा, साइन ऑफ बीटा ओवर कॉस अल्फा कॉस बीटा। ये दोनों आपस में खत्म, फिनिश। मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा। ये तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है, और ये किसका फॉर्मूला है, ये साइन अल्फा माइनस बीटा का। ये आ गई जी आपकी राइट हैंड साइड। इसके साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश। अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, और लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।